नमस्कार दोस्तों, ओगरनाथ ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बहनों और भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आपके जीवन में खुशियां आए। और उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे वीडियो को पसंद किया। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको छोटे और बड़े कारगर उपाय बताऊंगा जो विशेषकर होली पे किए जाते हैं। मैंने देखा कि YouTube पे बहुत सारी साधनाएं दिखाई जा रही हैं, बहुत सारे अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं जो कि आम व्यक्ति करने में असमर्थ है। ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि उन चक्रों में मत पड़िए। तंत्र क्रिया बहुत ही खतरनाक होती है। ये उसी प्रकार होती है कि बिना डॉक्टर की जानकारी के हम कोई हाई डोज की दवा ले लें तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के साथ क्या हुआ। जितने भी मैंने देखे हैं साधनाओं के जो वीडियो डाल रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के डाल रहे हैं, अधूरी जानकारी के साथ वो डाले जा रहे हैं। वो तंत्र क्रिया कभी भी घर पे नहीं हो सकती है। और अगर उसको साधना या करना इतना ही आसान हो तो हर कोई कर लेगा। ले, लेकिन दोस्तों, टोटकों का क्या होता है कि टोटके अपने आप में सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए हमें नॉर्मली सर दर्द हो जाता है या थोड़ा बहुत कोई पेन वेन होता है तो हम नॉर्मली मेडिकल से जाके दवाई ले लेते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टोटके इसी प्रकार हमारे जीवन में काम करते हैं। तो दोस्तों, टोटके कोई भी कर सकता है, घर में भी कर सकता है। आपने आम लोगों के जीवन में देखा होगा, जैसे नजर लग जाती है तो मिर्ची सर के ऊपर से वार के जलाई जाती है या सरसों जलाई जाती है। तो ऐसे टोटके होते हैं जो अपने आप में सिद्ध होते हैं। उन्हें सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये छोटे होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन काम बहुत करते हैं ये। आपके जीवन में जो भी समस्या है निश्चित रूप से उससे आपको छुटकारा दिलाते हैं। तो ऐसे ही टोटके आज मैं आपको बताऊंगा जो तंत्र से संबंधित हैं लेकिन सात्विक रूप में उनका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही कारगर हैं, जो कि आपको आपकी समस्या से छुटकारा जरूर दिलाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपको उपाय बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। हो सकता है अभी आपको किसी जानकारी की जरूरत ना हो, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं होता है। आप तो इसे भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, देखिए पहले ये किस समस्या में काम आ सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप पे किसी ने कुछ किया कराया हो, आपके काम बिगड़ रहे हों, आपके जीवन में ग्रह क्लेश चल रहा हो, मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, ये दो तीन टोटके अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। छोटे हैं तो कोई भी समस्या हो या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं वो आपको वापसी नहीं दे रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर जीवन में समस्या चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, ये भी पता नहीं कि समस्या क्या है, इंसान मानसिक तौर पे परेशान रहता है। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको करना क्या है, दो लौंग लेना है और उन्हें देसी घी में भिगा के, देसी घी में भिगाना है, गाय का घी हो तो और भी अच्छा है। वो एक पतासा लेना है, एक पान का पत्ता लेना है। आपको जिस दिन होली का दहन होता है, होली के पास जाना है, माता से अपनी जो भी समस्या उसकी प्रार्थना करके, और वो उस होली के अंदर आपको होली दहन के अंदर डाल देना है और आपको घर आ जाना है। दूसरे दिन वहीं पे आपको जाना है और थोड़ी सी राख वहां से लेके आनी है। और जिस प्रकार हम शरीर पे तेल मलते हैं, पूरे शरीर पे वो राख आपको अच्छे से मल लेनी है। आप पे अगर कोई ग्रह दोष है या ऊपरी कोई बाधा है या मानसिक तनाव है या रोग से कोई पीड़ित है, ठीक है, उसमें ये विशेष कर लाभदायक है। उसके बाद जब आप राख मल लेते हैं तो आप घंटे या आधे घंटे के बाद, ठीक है, नॉर्मल थोड़ा हल्का गुनगुने पानी से आप नहा लीजिए। पहला उपाय तो ये होता है दोस्तों। दूसरा उपाय ये है कि आजकल आम बच्चों को नज़र बहुत लगती है। सामग्री आपको सेम ही रखनी है। होलिका में आप जब डाल के आते हैं, दूसरे दिन वहां से जो राख लाते हैं, तांबे के ताबीज में राख डाल के बच्चे के गले में डाल दीजिए। उसे नज़र से मुक्ति मिल जाएगी और नज़र नहीं लगेगी। तीसरा उपाय ये है कि दोस्तों, मान लीजिए आपको लगता है कि आप पे किसी ने करवाया है, ठीक है, आप किसी कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो जो सामग्री मैंने आपको बताई, दो लौंग, एक पतासा, पान का पत्ता, उसके साथ तीन गोमूती चक्कर ले लीजिए, किसी भी दुकान पे मिल जाएंगे।
ये आप ले जाके होलिका जब दहन हो रहा उसमें डाल दीजिए। वो दूसरे दिन जब वो वहाँ से राख आप लेके आते हैं, उसको चांदी के ताबीज में डाल के अपने गले में डाल लीजिए। आप पे किसी ने भी तंत्र प्रक्रिया करी होगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा टोटका ये है, मान लीजिए आपने किसी को धन दिया हुआ है और वो आपको वापस नहीं मिल रहा है, वो दे नहीं रहा है, समर्थ है, आप उस चीज़ को लेकर परेशान, तो आपको करना क्या है, सामग्री वही लौंग घी में डुबाना आपको, देसी को एक पतासा लेना है, एक पान का पत्ता लेना है, इसके साथ आपको 7 गोमती चक्कर लेने हैं और जो पान लौंग और पतासा आपको होलिका दहन में डाल देना है। और जो गोमती चक्कर है आपको होली के जो बनाई होती है उसके बाहर से 7 चक्कर लगाते हुए उसका नाम लेते हुए एक एक उसके अंदर डाल देना है। एक फेरी लगाएंगे, उसका नाम लेंगे और गोमती चक्कर उसमें डाल देंगे। इस प्रकार आपको 7 बार डालना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपका जो पैसा नहीं दे रहा है वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तीसरा उपाय दोस्तों ये है कि अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, काफ़ी बार होता है कि आपको ज़रूरत होती है कि वो आदमी मान जाए या वो कर ले या ऐसा कुछ कर ले, तो उससे जो काम करवाना चाहते हैं तो सेम सामग्री रहेगी, उसमें 3 गोमती चक्कर जो होंगे। आप माफ़ी चाहूँगा, आपको करना क्या है कि एक अनार की लकड़ी आपको लेनी है और जहाँ पे होलिका बनती है, जहाँ पे दहन होता है, उस बंदे का नाम आपको लिख देना है जिससे आपको काम करवाना है और उसके ऊपर हरा गुलाल डाल देना है ताकि उसका नाम दिखाई ना दे। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे दिन जाके वहाँ से थोड़ी सी राख उठा के ले आनी है और आप अपने मुख्य द्वार पे डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिए दोस्तों क्या चमत्कार होता है अगर वो बंदा आपके घर पे आता है। देखिए घर पे आना जरूरी है, मैं वो बातें नहीं करता हूँ कि 24 घंटे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घर बैठे ये हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ मैं आपको बताऊँ उससे आपको लाभ तो जरूर हो। अगर वो किसी भी बहाने आप उसे घर बुला सकते हैं, अगर वो घर आता है तो निश्चित तौर पे उसका मस्तिष्क हृदय परिवर्तन होगा और वो आपका काम करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के होली के उपाय और आपसे विशेषकर माफ़ी चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और आपसे पुनः निवेदन करूँगा कृपा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।